हेलो एवरीवन। मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी मॉडिफिकेशन लिंक को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के स्टूडेंट प्रभावित हैं। 4 लाख प्लस स्टूडेंट का फॉर्म सिर्फ ये बोल के रिजेक्ट कर दिया गया है कि फ़ोटो और सिग्नेचर आपका गलत है। सिर्फ ये बोल के रिजेक्ट कर दिया गया उनका फॉर्म। तो भैया, अगर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डायरेक्ट जॉब थोड़ी ना देने वाले हैं इसमें। और इसमें कितना वेरिफिकेशन होने वाला है, फिर फिजिकल में वेरिफिकेशन होगा, एक प्रोसेस और होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें आप नहीं देखोगे। सिर्फ एग्ज़ाम में फ़ोटो और सिग्नेचर में प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। अब फ़ोटो और सिग्नेचर में, फ़ोटो में तो वो किसी जानवर का फ़ोटो तो नहीं लगा दिया होगा, सिग्नेचर किसी प्रधानमंत्री का तो नहीं कर दिया होगा, वो अपना ही फ़ोटो लगाए होंगे लेकिन थोड़ा टेढ़ा लग गया होगा। सिग्नेचर थोड़ा कैपिटल में ही, मान लीजिए सबसे बड़ा गलती कैपिटल में ही कर दिए होंगे, या थोड़ा स्टाइलिश कर दिए होंगे, थोड़ा बच्चों का भी गलती है। तो उनमें से बच्चों को ये फॉर्म रिजेक्ट करके परीक्षा से वंचित करना कोई उचित बात नहीं है, और सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए, जो कि सोच नहीं रहे। और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है इनकी। और सरकार की मंशा आप समझ सकते हैं, या यहाँ के अधिकारियों की मंशा आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक मॉडिफिकेशन लिंक देना था, उसे 4 लाख स्टूडेंटों का लाइफ बचा सकते थे। लेकिन मैं साफ कर दूं कि उनको ये लाइफ बचाना नहीं है, उनको 4 लाख जो है, 4 लाख इंटू 500 कर दीजिए, इतना पैसा उनको मारना है। क्योंकि वो साफ बोल चुके हैं साजिश के तहत ही कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा उनको 500 रुपया रिटर्न नहीं किया जाएगा, जो परीक्षा में अपियर होंगे उन्हीं का पैसा वापस किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, मैं तो खुलेआम कह सकता हूँ कि ये साजिश के तहत 4 लाख स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, ताकि वो पैसा मार सके। और स्टूडेंट जो हैं, जो ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाली होगी, क्योंकि ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं वो बेचारे। और फ़ोटो और सिग्नेचर उन्हीं का गलत होता है जो सफिशिएंट जगह पे, अच्छी जगह पे नहीं रह रहे हैं, मार्केट में नहीं रह रहे हैं, जहाँ कैफ़े की सुविधा नहीं है, या कैफ़े वाले भी गलत होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी बैकवर्ड जगह से रह रहे हैं, जहाँ पे इन सब चीज़ों की कोई जानकारी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो ये तो स्वाभाविक है कि फ़ोटो और सिग्नेचर में गलती होना ही होना है, क्योंकि वैसा जगह ही वहाँ नहीं है। जो मार्केट में हैं, जो रईस हैं, जो रिच हैं, उनके पास लैपटॉप है, उनको कैफ़े में बैठने के लिए पैसा है, वो अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं, फ़ोटो डाल लेते हैं, सिग्नेचर डाल लेते हैं। लेकिन जिनके पास ये सब अवेलेबल नहीं है, उन्हीं का फ़ोटो और सिग्नेचर किसी थोड़ा सा गलती के कारण, या थोड़ा सा लापरवाही के कारण हम कह सकते हैं, या पैसे की कमी के कारण जो कैफ़े नहीं जा सकते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। और उनका फ़ोटो इस तरह से रिजेक्ट कर देना कहीं से भी उचित नहीं है। और न्यायालय जो है वो स्टूडेंट के फेवर में ही जजमेंट देगी, और सरकार को मॉडिफिकेशन लिंक देना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और स्टूडेंटों के लिए मैं एक दुखद समाचार भी बता देता हूँ, अगर सरकार नहीं मानती है और उनका मकसद पैसा खाना ही है, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, वो आपका अगस्त में स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगस्त लास्ट तक या अगस्त सेकेंड वीक में आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा एग्ज़ाम। तो अगर स्टार्ट कर दिया जाता है तब तो आप राजनीति के मारे हैं, समझ लीजिए यही। क्योंकि इतनी सी गलती तो सबके होता है। और कौन सा स्टेट है या कौन सा एग्ज़ाम है जहाँ पे मॉडिफिकेशन लिंक नहीं दिया जाता है? आप ही बताइए, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो बताइए, कहाँ नहीं दिया जाता है? सब जगह दिया जाता है, जितने भी स्टेट हैं 2-3 बार करके दिया जाता है कि फॉर्म में गलती है तो सुधार लीजिए। और यहाँ सिर्फ मकसद, ग्रुप डी का मकसद वही है कि पैसा खाना है, मैं खुलेआम कर सकता हूँ, और अधिकारी ही खाएंगे ये भी है, क्योंकि ये सब बात सरकार तक जल्दी से पहुँचती नहीं है। और कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, 4 लाख। समझ सकते हैं आप, इतने स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद होने वाला है, जो सिर्फ एग्ज़ाम में अपियर होना चाह रहे हैं अपियर होने के लिए बोल रहे हैं कि मुझे भाई एग्ज़ाम देने दो, लेकिन वो भी सरकार नहीं मान रही है। और मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि आप लोग एक ट्विटर कैंपेन भी कीजिए, ताकि सरकार का ध्यान मोटिवेशन की ओर आ सके। और ट्विटर का कैंपेन आप लोग अपने अनुसार जो आपको अच्छा लगता है वो दिन करें, और मेरा भी सहयोग रहेगा। और
सब मिलजुल के कम से कम 100 के भी अगर ट्वीट कर देते हैं तो ये ट्रेंडिंग में आ जाएगा, और आपका ट्विटर का ध्यान, आप जो कहना चाह रहे हैं वो सरकार तक पहुंच ही जाएगी, भले वो रिएक्ट करे या ना करे। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि आप लोग अदर साइड भी दूसरा ऑप्शन लेके भी चलें, सिर्फ कोर्ट के भरोसे नहीं रहें, क्योंकि कोर्ट भी खरीद सकती है अधिकारी। जो 4 लाख इंटू 5 कर सकते हैं, इतना पैसा जिसके पास है, वो कोर्ट में कुछ पैसा दे के भी जजमेंट बदलवा सकती है और स्टूडेंट को गलत साबित कर सकती है। इसलिए मैं कहूँगा कि एक ट्विटर, दूसरा ऑप्शन यही है ट्विटर। तो वो किसी दिन आप लोग जितने भी ग्रुप में मेंबर हैं सभी एक दिन तय करें और एक ट्विटर का जो हैशटैग होता है मॉडिफिकेशन के लिए वो चलाएं। सभी का सहयोग रहना इसमें बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।